ठीक है, जो पेडिस्टल फैन वगैरह हैं वो चलते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, जब तक उसे ग्रीस नहीं देंगे, उसे ऑयल वगैरह नहीं देंगे, तो वो क्या, उनमें फ्रिक्शन पैदा हो के उनकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी। एट द एंड वो बिल्कुल चलना बंद हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से ये जो साइकिल वगैरह हैं इनकी जब चेन टूट जाती है अगर इन्हें ग्रीस ना लगाएं। मतलब ये सेकंड इसका डिसएडवांटेज हो गया। आगे देखें, द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन्स एंड मशीन्स विच रब अगेंस्ट ईच अदर बिकम वेरी हॉट। कह रहे हैं इसी तरह जो गाड़ियों के इंजन और मशीनें वगैरह हैं, जो उनके पुर्जे हैं, वो जब ज़्यादा देर चलती रहें तो फ्रिक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो तवानाई है वो इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से एट द एंड वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जब गाड़ी ज़्यादा चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से उसका इंजन ख़राब हो जाता है और वो गाड़ी बंद हो जाती है। इसी तरह कोई भी मशीन ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले, इसके अलावा और भी कोई भी मशीन ले ले जो चलती है, तो वो जब ज़्यादा चलेगी तो उसके पुर्जे जब एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं तो उसमें जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसकी वजह से वो उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी, गर्म होंगे वो, और वो एट द एंड वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। द इंक्रीज़ के मतलब जब वो मशीन के पुर्जे चल चल के एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन। आगे देखें, द इंक्रीज़ द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये इसकी जो तवानाई वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। द सोल ऑफ आवर शूज़ इज़ वॉर्न आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द ग्राउंड। इसी तरह कहते हैं कि जब हमारे जूते जो हैं, जूते के जो नीचे वाले हम लोग कहते हैं ना पंजाबी में, जो तले होते हैं, हमारे जूते के तले ख़राब हो गए हैं, तलवे, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि मेरी जूती का तला ख़राब हो गया, तो वो वाले जो जूते के तलवे हैं वो ज़मीन के साथ जब हम लोग ऑलमोस्ट चलते रहते हैं, ज़्यादा चलते हैं, तो क्या होते हैं, हमारा जो नीचे वाला जूते का तला है वो घिस जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर उसमें सुराख हो जाता है या जूता नीचे से टूट जाता है। कई लोगों के पाँव ऐसे होते हैं कि वो जब चलते हैं तो वो जूता उनकी ज़मीन में रगड़ पैदा करता है, फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जब आप लोग फर्श पे या ज़मीन पे रगड़ के पाँव रखते हो तो उसमें जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो आप लोग का जो जूते का तला है, तलवा, वो नीचे से ख़राब हो जाता है, उसमें या तो सुराख हो जाता है या जूता टूट जाता है। तो ये डिसएडवांटेज थे फ्रिक्शन के, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। उनमें जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो फिर उन चीज़ों का ये हाल होता है। जब इनके एडवांटेज थे तो डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेज भी थे फ्रिक्शन के। तो आप लोग को उम्मीद है अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। इसके पॉइंट देखें, डिस्पाइट फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, नंबर 1, it has many disadvantages too. Number 2, friction offers resistance to our moving objects of high speed and reduce the speed of moving objects. Number 3, if we do not grease the chain of a bicycle, the chain and the pulley will wear and soon due to friction. 4, the moving parts of engine and machines which rub against each other become very hot. 5, the increase the washing waste of energy. 6, or the sole of our shoes is worn due to friction with the ground. 7 पॉइंट, ठीक है, इसके 7 पॉइंट हो गए हैं। ये आप लोग अपने कॉपीज़ पे इन्हें राइट डाउन करें और इसके बाद इसे याद करें।